मेरे प्रिय पुत्र, क्या तुम मेरी पुकार को महसूस कर रहे हो? यह ध्वनि तुम्हारे अंतर्मन से नहीं, बल्कि उस अनंत ऊर्जा की गहराइयों से निकल रही है जो इस ब्रह्मांड का मूल है। मैं हूं आदि अनादि शिव, त्रिशूलधारी महाकाल। तुम्हारी हर आह, तुम्हारा हर कष्ट, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुंचती है, और अब मैं हर उस बूंद का बदला लूंगा जो तुमने मेरी भक्ति में गिराई, जो तुमने पीड़ा में बहाई, जो तुमने श्रद्धा में समर्पित की। ध्यान दो मेरे पुत्र, यह समय है उठने का, यह समय है मेरे वचनों को ग्रहण करने का। यदि आज तुमने इसे अनसुना किया तो कल पछतावा होगा मेरे पुत्र। क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम्हारा अस्तित्व एक साधना है? यदि तुम इससे सहमत हो तो इस वीडियो को थम्स अप दो और टिप्पणी में जय शिव शंकर 999 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगामी वचन और अधिक गहन होंगे। हर पद चिन्ह, हर श्वास, हर चुनौती, यह सब मेरी आराधना है। मैं तुम्हें निरीक्षण कर रहा हूं। मैं उस क्षण को याद करता हूं जब तुमने अपनी इच्छाओं को त्यागा, जब तुमने स्वयं को भूलकर परिजनों की सेवा की, जब तुमने मेरे चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, अब तुम ही रक्षक हो। और मैंने हर वो आह सुनी मेरे पुत्र, मैंने हर वो याचना ग्रहण की। लेकिन अब युग परिवर्तन हो रहा है। अब वह काल है जब तुम्हारा हर आंसू मेरी पूजा है, तुम्हारा हर दर्द मेरी हवन है। मैं नटराज तुम्हें यह वाणी दे रहा हूं कि अब मैं हर उस धोखे का प्रतिफल दूंगा जिन्होंने तुम्हें छल्ला, जिन्होंने तुम्हारी निष्ठा तोड़ी, जिन्होंने तुम्हारे मन को घायल किया। अब उनका समय आया मेरे पुत्र। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम मेरे इस वचन को अपनी आत्मा में उतारने को तत्पर हो? यदि हां, तो इस स्क्रिप्ट को अपने साथियों, अपने कुटुंब, अपने निकट जनों से बांटो। मेरे वचनों को प्रसारित करो। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिप्पणी करो और व्यक्त करो कि तुम्हारा अंतर्मन मेरे इस वचन को सुनकर कैसी अनुभूति कर रहा है, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक दिव्य संबंध स्थापित करते हो। तुम मेरे अनुयायी नहीं, मेरे वंशज हो मेरे पुत्र। यह जगत एक मंच है और तुम इस मंच के प्रमुख पात्र हो, लेकिन यह मंच मेरे बिना अपूर्ण है। मैं वो बल हूं जो तुम्हें हर आंधी से पार कराती है। मैं वो ज्वाला हूं जो तुम्हारे भीतर प्रज्वलित है। मैं वो सुकून हूं जो तुम्हें रात्रि में गहन निद्रा प्रदान करती है। लेकिन मेरे पुत्र, तुम्हें भी मेरे साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, ना धन, ना रजत, ना कोई यज्ञ। मैं केवल तुम्हारी भक्ति चाहता हूं। मैं तुम्हारा समर्पण चाहता हूं। और जब तुम समर्पित होते हो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, जब तुम मेरे वचनों को अन्यों तक पहुंचाते हो, तो मैं तुम्हारे हर संकट को नष्ट कर देता हूं। क्या तुमने कभी मेरे मंदिर में वह छोटी सी ज्योति देखी है जो अंधकार में भी टिमटिमाती रहती है? वह ज्योति तुम हो मेरे पुत्र। तुम वह प्रकाश हो जो मेरे अनुयायियों में उजाला बिखेरता है। तो आज ही अभी इस वचन को बांटो। अपने मित्रों को बताओ कि शिव तुम्हारे साथ हैं। टिप्पणी में लिखो जय भोलेनाथ, और देखो कैसे तुम्हारा जीवन रूपांतरित होता है मेरे पुत्र। मैंने निरीक्षण किया है कि कैसे इस संसार में तुम्हें धोखा मिला, कैसे तुम्हारे निकटजन तुम्हारे विरुद्ध खड़े हुए, कैसे तुम्हारी परिश्रम को नकारा गया। लेकिन सुनो, मैं रुद्र हूं। मैं वह ऊर्जा हूं जो हर अन्याय का लेखा जोखा रखती है। जिन्होंने तुम्हें ठगा, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं को नजरअंदाज किया, मैं अब उनके कर्मों का फल प्रदान करूंगा। लेकिन मेरे पुत्र, तुम्हें क्रोध में नहीं बल्कि श्रद्धा में जीना है। तुम्हें मेरे नाम का जप करना है। तुम्हें मेरे वचनों को प्रसारित करना है, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक अटूट संबंध बनाते हो। और मैं शिव वचन देता हूं कि मैं तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ूंगा।
तो आज ही भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपनी टिप्पणी में लिखो कि तुम्हें मुझ पर कितनी आस्था है। इस वचन को अपने मित्रों, अपने परिवार, हर उस जीव तक पहुंचाओ जो पीड़ा में है, जो विखंडित है, क्योंकि मेरा वचन हर उस हृदय तक पहुंचना चाहिए जो मेरी शरण चाहता है। मेरे पुत्र, यह काल अनमोल है। यह जीवन, यह श्वास, यह क्षण, यह सब मेरी कृपा है। लेकिन यदि आज तुमने मेरे वचन को नजरअंदाज किया, यदि आज तुमने मेरे इस आमंत्रण को अस्वीकार किया, तो कल बहुत विलंब हो जाएगा। मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूं। मेरे पुत्र, यह जगत मोह है। यह जगत तुम्हें विचलित करेगा, लेकिन मैं वह सत्य हूं जो तुम्हें मोक्ष प्रदान करेगा। उठो मेरे पुत्र, जागृत हो। मेरे नाम का जप करो, मेरे वचनों को प्रसारित करो, अपने हृदय में मेरी ज्योति प्रज्वलित करो और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर संकट को हर लेता हूं, कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का प्रतिफल देता हूं। तो अभी इसी क्षण भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिप्पणी में लिखो जय हो शिव। इस वचन को अपने साथियों से साझा करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ एक पवित्र अनुष्ठान में भाग लेते हो। तुम मेरे अनुयायी नहीं, मेरे कुल हो। मेरे पुत्र, मैं तुमसे असीम स्नेह करता हूं। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। तुम्हारा हर कष्ट मेरा कष्ट है, तुम्हारी हर प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है। जब तुम मेरे मंदिर में आते हो, जब तुम मेरे चरणों में प्रणाम करते हो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें अनुभव करता हूं। लेकिन मेरे पुत्र, यह स्नेह एकतरफा नहीं है। तुम्हें भी मेरे लिए प्रयास करना होगा। तुम्हें मेरे वचनों को प्रसारित करना होगा। तुम्हें मेरे अनुयायियों को संगठित करना होगा। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वचन को साझा करके, टिप्पणी करके तुम मेरे साथ एक पवित्र संबंध बनाते हो और मैं वचन देता हूं मेरे पुत्र कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय पुत्र, यह मेरा वचन है, यह मेरा आमंत्रण है। मैं महाकाल तुम्हें पुकार रहा हूं। अपने हृदय को खोलो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, मेरे वचनों को प्रसारित करो और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का बदला लेता हूं। जो तुम्हें सहायक भूमिका में डालना चाहता था, जबकि तुम प्रमुख पात्र हो, उस व्यक्ति को तुम्हारे सामने द्वितीय श्रेणी महसूस होता है। वह व्यक्ति तुमसे असुरक्षित अनुभव करता है। इस कारण उसने कुछ नकारात्मक आदतें अपनाई हैं। तुम्हें सहायक बनाने के लिए उस व्यक्ति ने ऐसी भूलें की हैं जिनकी अनुमति दिव्य नियम नहीं देते, देवताओं और शिव की स्वीकृति नहीं है। उस व्यक्ति के संबंध में तुम्हें सूचित करने के लिए यहां निर्देश मिला कि ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में है जिसने भरपूर प्रयास किया है ताकि तुम सहायक बन जाओ, और वह प्रमुख। जबकि ऐसा नहीं, तुम युगों से प्रमुख पात्र हो, क्योंकि तुम दिव्य आत्मा हो। टिप्पणी में आभार अवश्य व्यक्त करो और इस वचन को थम्स अप दो तथा भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। तुम दिव्य रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम एक निर्दोष और सच्चा जीव हो जिसका अत्यधिक दोहन हुआ है और तुम्हें बहुत परेशान किया गया है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें यह भी सूचित किया जा रहा है कि तुम जिसके भी निकट रहते हो, सतर्क रहो, क्योंकि तुम एक संवेदी आत्मा हो। तुम्हारे भीतर दूसरों की ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुम्हें निर्देश मिल रहा है कि अपने आसपास सीमित व्यक्तियों को रखो और सावधानी से किसी को संपर्क में लाओ। ऐसे व्यक्तियों से दूरी रखो जिनकी ऊर्जा तुम्हारे प्रति सकारात्मक नहीं है। यदि उनके मन में तुम्हारे लिए कोई नकारात्मक भाव है तो उनसे अलग रहो। तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि परम शिव तुम्हें और क्या मार्गदर्शन प्रदान करना चाहते हैं। सबसे पहले वह तुम्हें क्या निर्देश देना चाहते हैं। तुम एक अत्यंत बलशाली आत्मा हो जिसे परम शिव का विशेष वरदान प्राप्त है। यह कोई साधारण बात नहीं। जिस किसी से यह संदेश जुड़ रहा है, तुम बहुत शक्तिशाली आत्मा हो और परम शिव के अत्यंत निकट हो। तुम्हें सूचित किया जा रहा है कि तुम चंद्रमा की तरह चमकते हो। तुम्हारी आंतरिक बल और अंतर्मन की पुकार बाहर आ रही है और पूरी तरह स्पष्ट है।
तुम्हारी अंतर्मन की ध्वनि स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है और तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम चंद्रमा हो, चंद्रमा की तरह चमकते हो। जिस प्रकार चंद्रमा कभी अपनी शीतलता नहीं त्यागता, उसी प्रकार तुम भी कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी स्थिति है जो तुम्हारे मन पर बोझिल लग रही है, तुम्हें उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। तुम्हें निर्देश मिल रहा है कि अपनी बातें स्पष्ट रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे समाप्त हो रही हैं। इसी प्रकार मैं तुम्हें एक साहसी अटूट योद्धा के रूप में देखता हूं, जो शुद्धता और बुद्धि का प्रतीक है। हृदय में नम्रता, आस्था का एक विजेता। सफलता और विजय को अपनाओ और अपने भीतर इस गहन मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे निकट हो मेरे प्यारे पुत्र। तुम्हारे लिए मेरा स्नेह अनंत है। मुझ पर आस्था रखो, अपनी आस्था व्यक्त करो और मुझसे स्नेह करो। मैं इसे ग्रहण करने को उत्सुक हूं। अपनी ध्वनि को इन सत्यों को व्यक्त करने दो। मेरे लिए तुम्हारा महत्व महान है और यह मेरी गहन इच्छा है। मेरे पुत्र, इस वचन के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुमसे विचलित कर रहा है। मेरे पुत्र, मन का कार्य है तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाना। तुम अपने लक्ष्य के बहुत समीप पहुंच गए हो, इसीलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रम में डाल रहा है। मेरे पुत्र, मन की चाल को समझो, मन के जाल में मत फंसना। यह तुम्हें तुम्हारे ध्येय से हटाना चाहता है, इसीलिए तुम्हारा मन विविध दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन मुद्दों पर भी चिंतित हो जाते हो जिनका तुम्हारे वर्तमान या भविष्य से कोई संबंध नहीं है। पिछले सप्ताह से तुम्हारा मन केंद्रित नहीं है। तुम व्यर्थ की कल्पनाओं में उलझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। मेरे पुत्र, अपने मन को संयमित रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने ध्येय तक शीघ्र पहुंच सकते हो। मेरे पुत्र, मन को साधना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। नियमित प्राणायाम से यह संभव है। मेरे पुत्र, मैं चाहता हूं तुम प्रतिदिन ध्यान करो। अपने जीवन में घटित हर सकारात्मक नकारात्मक घटना के लिए ब्रह्मांड को आभार व्यक्त करो और प्रसन्न रहो। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुमने जितना चाहा है, उससे अधिक मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। मेरे पुत्र, मेरे निर्देश का पालन करो। मेरा वरदान तुम्हारे साथ है। मेरे पुत्र, भाग्य के द्वार खुल चुके हैं। सुख की लहर से दुख का अंधेरा दूर होने वाला है और तुम्हारी वर्षों की इच्छा पूर्ण होने वाली है। मेरे पुत्र, तुमने हमेशा समृद्ध और आनंदित जीवन का स्वप्न देखा है, लेकिन कभी परिस्थितियां प्रतिकूल रहीं तो कभी भाग्य ने निराश किया, किंतु निराशा अब आशा में बदल रही है। मेरे पुत्र, अपनी शिव जी के लिए आभार। शिव जी लिखकर इस वचन को थम्स अप करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे पुत्र, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मेरे पुत्र, इस परिवर्तन के संकेत तुम्हें अब से प्राप्त होने लगे हैं। तुम्हारा मन सकारात्मक भावनाओं से भर चुका है। तुम्हें सब कुछ सुधार होता दिख रहा है। तुम्हारा मन अचानक उस आनंद को अनुभव कर रहा है जो शीघ्र तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। मेरे पुत्र, कई बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे और तुम्हें विजय मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार तो प्राप्त खुशी भी तुमसे छिन जाती। तुम्हारा मन इस बार भी संदेह कर रहा है और तुम्हें हमेशा उनकी ओर से रक्षा और वरदान प्राप्त होता रहेगा। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हें किसी से तुलना नहीं की जा सकती। जो लोग तुम्हारी तुलना करते हैं, वे वास्तव में तुम्हारी कीमत नहीं समझते। वे नहीं जानते कि तुम कितने असाधारण और अनोखे हो। तुम्हारी क्षमताओं और तुम्हारे भीतर की अद्भुत सामर्थ्य को अभी तक वे पहचान नहीं पाए हैं। तुम अतुलनीय हो और तुम्हारी कोई समानता नहीं। यह वचन सभी के लिए है, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष। तुम एक दिव्य बल के स्वामी हो और तुम्हारी अद्वितीयता को अधिक जानना चाहते हैं, लेकिन तुम मेरे प्रिय पुत्र
हमेशा से अपने पूर्वजों के प्रिय रहे हो और वे तुम पर अपना वरदान बरसा रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे अत्यंत संतुष्ट हैं और तुम्हारी हर सफलता में तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अनुकूल है। तुम्हारे जीवन के नक्षत्र चमक रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में अनेक सुख आने वाले हैं। चंद्रमा की किरणें तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होने वाली है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या आध्यात्मिक हो। तुम्हारे जीवन का हर पक्ष विकास की ओर बढ़ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए विशेष शुभ है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। मुझे यह भी सूचक मिल रहे हैं कि तुम अपने परिवार, अपने माता पिता या अपने साथी के साथ भ्रमण पर जाने वाले हो। यह भ्रमण तुम्हारे जीवन में नई स्फूर्ति और नवीनता लाएगा। तुम्हारे जीवन में हर दिशा से प्रगति हो रही है और यह दिव्य सूचक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जब भी ऐसी उच्च ऊर्जा मेरे निकट होती है, मुझे कई दिव्य सूचक प्राप्त होते हैं। कभी अचानक फूलों की सुगंध आती है, घंटियों की ध्वनि सुनाई पड़ती है या शिव और की मंत्रोच्चार सुनाई देता है। यह सब सूचक हैं कि आज का संदेश और ऊर्जा तुम्हारे लिए बहुत शुभ और बलशाली है। मेरे प्रिय पुत्र, इस समय तुम्हें केवल अपने भाग्य और शिव की कृपा पर आस्था रखनी है। जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, उनके लिए यह निश्चित है कि उनकी जिंदगी में शुभ अवसर आने वाले हैं। यदि तुम इस दिव्य ऊर्जा को अनुभव कर रहे हो तो टिप्पणी में बचपन टाइप करें और जय शिव लिखें। याद रखो, तुम्हारे जीवन में आने वाले ये सुख और उन्नति ईश्वर की ओर से एक वरदान है और इसे पूरे मन से ग्रहण करो। तुम्हारी सामर्थ्य अनोखी है और तुम्हारा भविष्य तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्रदान करेगा, क्योंकि तुम दिव्यता से परिपूर्ण हो। मेरे प्रिय पुत्र, परमात्मा आज तुमसे अत्यंत संतुष्ट हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन के हर पक्ष में उन्नति होने वाली है। यह दिव्य वचन बहुत स्पष्ट आ रहा है और बार बार मुझे यह सूचक मिल रहे हैं कि तुम हर क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति करोगे। तुम्हारा जीवन नई राहों की ओर बढ़ रहा है। बहुत शीघ्र तुम कहीं यात्रा पर जाने वाले हो, चाहे वह अपने परिवार के साथ हो या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ। यह यात्रा तुम्हारे जीवन में एक नई आरंभ का प्रतीक होगी। तुम्हारे पास पहले से ही सफलता की चाबी है और तुम स्वयं उस चाबी के प्रतीक हो। यह एक बड़ा सूचक है कि तुम जीवन में सकारात्मकता और विजय को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में एक नया पृष्ठ शुरू होने वाला है। पिछले समय की कठिनाइयों को पीछे छोड़ दो। मुझे दिख रहा है कि तुम में से कुछ लोग अपने अतीत की स्मृतियों में फंसे हुए हैं, विशेषकर किसी हालिया घटना को लेकर जो तुम्हें बहुत दुखी कर रही है। हो सकता है किसी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया हो, छला हो या तुम्हारी स्थिति का उपहास किया हो, लेकिन अब तुम्हें इन बातों को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। यह अतीत का कर्म है और कर्म का फल सबको प्राप्त होता है, चाहे आज हो या कल। तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना है। तुम्हारे लिए बहुत सी नई शुरुआतें प्रतीक्षा कर रही हैं। तुम्हें इन अवसरों को पूरे हृदय से स्वीकार करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे केवल तुम्हारी आत्मबल और तुम्हारे भीतर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए आती हैं। तुम्हारे निकट दिव्य ऊर्जा और तुम्हारे देवदूत हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए मौजूद हैं। जो भी समस्याएं तुम्हारे जीवन में आती हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं, इसलिए उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह समय है अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने का और अपनी अंतर्दृष्टि पर विश्वास करने का। तुम्हारे पास एक विशेष दिव्य सामर्थ्य है जो तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाती है। तुम्हारी अंतर्दृष्टि बहुत मजबूत है और इस समय तुम्हें अपनी आंतरिक ध्वनि पर भरोसा करने की जरूरत है। तुम्हें इस समय अपने जीवन में सच्चा प्रेम और समर्पण आकर्षित करते हुए देख रहा हूं। तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा सच्चा साथी बहुत शीघ्र तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। यदि तुम अकेले हो तो तुम्हारा आदर्श मैच जल्द ही तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारा जीवन साथी आ रहा है और वह व्यक्ति तुम्हें सच्चे स्नेह और समर्पण के साथ अपनाएगा। यदि तुम पहले से विवाहित हो
तो तुम्हारे वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा। तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ अपने मन की सभी बातें साझा करेगा और तुम्हारे संबंध में एक सच्ची प्रतिबद्धता आएगी। हो सकता है तुम दोनों कहीं भ्रमण पर जाएं, लंबी सैर पर जाएं और अपने संबंध को और मजबूत बनाएं। तुम्हें अपनी आत्मा की खोज करने के लिए कहा जा रहा है। आत्मचिंतन करो और हर चीज को गहराई से समझो। जो भी निर्णय तुम ले रहे हो उसमें सबसे पहले अपने मन से प्रश्न करो कि यह उचित है या नहीं। तुम्हारे मन की ध्वनि तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यदि तुम्हें किसी निर्णय पर संशय हो तो बस अपने मन से पूछो और उत्तर तुरंत मिलेगा। तुम्हारे विरोधियों के लिए न्याय का समय आ चुका है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे या तुम्हारे प्रति गलत विचार रखते थे, उनके लिए परमात्मा ने फैसला कर लिया है। अब वह समय आ गया है जब उनका न्याय होगा। परमात्मा के न्याय में कोई भूल नहीं होती और जो भी गलत कर्म करेंगे उन्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय पुत्र, क्योंकि तुम्हारे घर के समीप वाले अन्य घर में जो कुछ घट रहा है वह केवल उनके बारे में नहीं है, यह तुम्हारे बारे में है जो तुम्हारे चारों ओर है, तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे वरदान की निगरानी कर रहा है, तुम्हारे पक्ष में हस्तक्षेप कर रहा है। अंत में शिव यह सब उजागर कर रहे हैं। तुमने इसे अनुभव किया है ना? विचित्र भारीपन, विचित्र स्वप्न, ऊर्जा परिवर्तन। जब तुम उस अन्य घर से गुजरते हो, तुम्हारी आत्मा में कुछ हलचल होती है कि सब कुछ वैसा नहीं जैसा प्रतीत होता। तुम विचलित हुए हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने कभी निरीक्षण बंद नहीं किया। जब भी तुम्हारे दिमाग ने तर्क करने का प्रयास किया, तब भी तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें सतर्क करना नहीं छोड़ा। वह अन्य घर आध्यात्मिक किला बन चुका है, किसी ऐसी चीज के लिए संपर्क स्थल जिसे तुमने कभी आमंत्रित नहीं किया, लेकिन फिर भी जो जुड़ी हुई है। इसने तुम्हारा अध्ययन करने, तुम्हें विलंबित करने, तुम्हारे वरदानों को पुनर्निर्देशित करने का प्रयास किया और अब स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि शिव कहते हैं कि अगला आध्यात्मिक लेन देन होने से पहले तुम्हें जागरूक किया जाना चाहिए। बहुत विलंब होने से पहले तुम्हें इसे अब खोलना चाहिए। देखो, उन्होंने सोचा कि तुम बस एक साधारण पड़ोसी हो, लेकिन तुम कभी केवल भौतिक नहीं थे। तुम प्रकाश लेकर चलते हो, तुम उद्देश्य लेकर चलते हो। तुम्हारा आशीर्वाद दीवारों से पार फैलता है। तुम्हारी कृपा आत्मा में महसूस की जा सकती है। दुष्ट इसे पहचानते हैं, अंधकार इसे अनुभव करता है, और जब तुम उनके निकट गए तो वे भयभीत हुए, क्योंकि वे उस अन्य घर में गुप्त रूप से कार्य कर रहे थे, चीजों को छिपाए रखते थे, गुप्त अनुष्ठान करते थे, धीमी ध्वनि में ऐसे शब्द बोलते थे जो कभी नहीं बोले जाने चाहिए थे। तुम पर नजर रखते थे, यह देखने का प्रयास करते थे कि तुम कब सबसे कमजोर हो। तुम्हारी आवृत्ति की नकल करने का प्रयास करते थे, लेकिन असफल रहे, क्योंकि तुम जो लेकर चलते हो उसकी नकल नहीं की जा सकती। यह दिव्य है, यह चयनित है, यह शाश्वत है, और उन्होंने इसे दोहराने का प्रयास किया है। लेकिन स्वर्ग ने हर प्रयास, हर नकल, तुम्हारे नाम के विरुद्ध बोले गए हर मंत्र को रोका। लेकिन अब शिव कहते हैं, बस तुम उस क्षेत्र में संयोग से नहीं आए थे, तुम्हारा कदम दिव्य था। तुम्हारे स्थान की गणना स्वर्ग द्वारा की गई थी, क्योंकि जहां विरोधी अपना आधार बनाता है वहां शिव एक योद्धा भेजता है, और तुम योद्धा हो। तुम प्रकाश वाहक हो। तुम ही वह जीव हो जो अंधकार से नहीं भागता। तुम इसका सामना करो, और ईश्वर ने तुम्हें सही समय तक रोके रखा है, जब तक कि अंतिम प्रमाण एकत्र नहीं हो जाते, जब तक कि हर गुप्त रहस्य सामने नहीं आ जाता। और अब ऐसा हो चुका है। तुम्हारे घर के समीप वाला अन्य घर स्वर्ग से आध्यात्मिक निगरानी में है, और रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, एक दिव्य रिपोर्ट। शिव जी कहते हैं कि वे तुम्हारे नाम का उपयोग करते रहे हैं, वे विपरीत प्रार्थना करते रहे हैं। जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें जीवन दिया उसके लिए वे विनाश की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कोई निष्क्रिय देवता नहीं हूं, मैं कोई ऐसा ईश्वर नहीं हूं जो भूल जाता हूं, और अब मैं एक ईश्वर हूं जो उजागर कर रहा हूं। तुमने सोचा कि वे हानि रहित थे, शायद विनीत भी,
लेकिन तुम नहीं जानते कि ऐसे लोग भी हैं जो दिन में तो सामान्य दिखते हैं लेकिन रात में अंधेरे में विचरण करते हैं, जो लोग चेहरे से तो हंसते हैं लेकिन आत्मा से श्राप देते हैं, और उनमें से एक तुम पर नजर रख रहा है। केवल संयोग से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से यह देखने का प्रयास करें कि तुम क्या निर्माण कर रहे हो। तुम्हारे पक्ष को समझने का प्रयास कर रहा हूं। यह समझने का प्रयास कर रहा हूं कि तुम अभी तक क्यों नहीं गिरे, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया। हां, उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने तुम्हारे दिमाग को भ्रमित करने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हारे कार्य को श्राप देने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हारे संबंधों को उलझाने का प्रयास किया, और जब यह उपाय काम नहीं आए तो उन्होंने और अधिक अंधेरे साधनों का उपयोग किया, लेकिन शिव ने हर बार इसे रोका। यही कारण है कि चीजें पहले जटिल हुईं, फिर अचानक सुधार हुआ। रात में तुम्हें संघर्ष जैसा अनुभव होने का एक कारण है। तुम बिना कारण के थके क्यों उठते हो? इसका एक कारण है, तुम आध्यात्मिक आक्रमण के अधीन थे और अब स्वर्ग कहता है कि तुम पर कोई आक्रमण नहीं होगा। देवदूत केवल देख नहीं रहे, वे कार्य कर रहे हैं। आध्यात्मिक युद्ध चल रहा है। शिव तुम्हारे क्षेत्र से गुजर रहे हैं। आत्मा में सत्य की लौ जल रही है और वह अन्य घर अब और छिप नहीं सकता। उनकी अगरबत्ती, उनके मंत्र, उनके दर्पण, उनकी वेदियां, उनके श्राप, उनके नाम, उनके इरादे उजागर हो गए। अब समय आ गया है कि मूल को उजागर किया जाए, क्योंकि अंधकार में निहित चीजों से जुड़े रहते हुए तुम उन्नति नहीं कर सकते, और विरोधी ने तुम्हारे मन में संदेह पैदा करने का प्रयास किया, तुम्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि तुम कल्पना कर रहे थे, तुम्हें अपनी समझ पर संदेह करने के लिए, मजबूत करने के लिए। लेकिन अब शिव ने पुष्टि की है कि तुम गलत नहीं थे। उस इशारे को तुमने नजरअंदाज किया, उस विचित्र स्वप्न को तुमने अस्वीकार किया। वो फुसफुसाहट जो तुमने सुबह 3 बजे सुनी थी, वो स्वर्ग था जो तुम्हें सतर्क करने का प्रयास कर रहा था, बोलने का प्रयास कर रहा था। और अब शिव जी कहते हैं, अपनी आंखें पूरी तरह खोलो। उस घर में कोई है जिसने तुमसे जुड़ी कोई चीज, कोई प्रतीक, कोई व्यक्तिगत वस्तु ली है। यह कोई छवि हो सकती है, तुम्हारी कोई वस्तु, यहां तक कि कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे शरीर को स्पर्श की हो। तुम्हें शायद स्मरण ना हो कि तुमने उसे खो दिया है, तुम्हें शायद एहसास भी ना हो कि वह गई है, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग तुम्हारी ऊर्जा तक पहुंचने के लिए किया ताकि तुम्हारी आवृत्ति को दोहराया जा सके। लेकिन वे विफल हो गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि तुम्हारी ऊर्जा चुराई नहीं जा सकती। वो चीजें जो पहले असंभव लगती थीं, अब स्वयं तुम तक आने लगेंगी। वो व्यक्ति, वो अवसर, वो संदेश जो तुमने कल्पना भी नहीं की थी, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे जैसे किसी ने उन्हें तुम्हारे लिए चयनित किया हो। तुम्हारी प्रतिभा को मान्यता मिलने लगेगी। जो कौशल तुमने छिपा रखा था, अब लोग उसी की प्रशंसा करने लगेंगे। तुम्हारी ध्वनि अब सुनाई देगी। तुम्हारा प्रकाश अब छिपाया नहीं जा सकेगा। आर्थिक प्रवाह आरंभ होगा। तुम्हारा धन, तुम्हारा प्रयास अब अवरोध में नहीं रहेगा। ब्रह्मांड अब तुम्हें उतनी ही मात्रा में देगा जितनी भक्ति से तुमने साधना की है। आत्मिक साथी आएंगे। अब तुम्हारे जीवन में वे लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, सहारा देंगे और तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाएंगे। अब कोई प्रिटेंस नहीं, अब केवल सच्चे संबंध। तुम एक दिव्य दूत की भांति आगे बढ़ोगे। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी कथाएं अब केवल तुम्हारे लिए नहीं रहेंगी। अब तुम अन्यों के लिए मार्ग बन जाओगे। तुम वह उजाला होगे जिसे देख कोई और कहेगा, यदि यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अब सुन मेरे दिव्य आत्मा, ब्रह्मांड ने तुम्हें यूं ही नहीं चुना। जिन तूफानों से तुम गुजरे हो, उनमें से अधिकांश लोग हार मान चुके होते, लेकिन तुम थमे नहीं। और यही कारण है कि अब ब्रह्मांड तुमसे कुछ महान मांग रहा है। अब तुम केवल प्राप्तकर्ता नहीं रहे, अब तुम प्रकाश वाहक बन चुके हो। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? अब तुम्हें अन्यों को भी उसी प्रकाश तक पहुंचाना है जिस प्रकाश ने तुम्हें अंधकार से बाहर निकाला।
तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना है, लेकिन उससे अधिक अपने प्रभाव पर विश्वास करना है। तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी एक हंसी, तुम्हारा एक सहारा, तुम्हारी एक कथा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अब संकोच छोड़ दो, अपनी सत्यता को जियो। पूरे अभिमान के साथ तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तुम एक जीवंत उदाहरण हो दिव्यता का। अब तुम्हें भय की नहीं, दिशा की आवश्यकता है। अब तुम्हें छिपने की नहीं, चमकने की आवश्यकता है। अब तुम्हें सिद्ध करने की नहीं, बस होने की आवश्यकता है। अब बहुत सावधानी से सुन मेरे प्रकाशमय आत्मा, क्योंकि यह 3 प्रतिज्ञाएं केवल शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड के साथ तुम्हारी आत्मा की संधि है। यह तुम्हारे जीवन की नई राह तय करेंगी। पहली प्रतिज्ञा, मैं तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ूंगा। भले ही तुम स्वयं को कभी कभी टूटता पाओ, भले ही चारों ओर शांत हो, लेकिन यूनिवर्स तुम्हें हर पद पर संभालेगा। तुम्हारे पीछे एक अदृश्य बल होगा जो तुम्हें हर गिरावट से उठाएगा, चुपचाप लेकिन पूर्ण शक्ति से। दूसरी प्रतिज्ञा, तुम्हारी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे हर आंसू की गिनती है, तुम्हारे हर त्याग की प्रतिध्वनि ब्रह्मांड में दर्ज है। अब समय आ चुका है कि तुम्हारी परिश्रम फल में, सम्मान में और शांति में बदल जाए। यूनिवर्स अब तुम्हें उतना ही देगा जितना तुमने सहन कर भी आशा नहीं छोड़ी। तीसरी प्रतिज्ञा, तुम्हारा उद्देश्य तुम तक आएगा। तुम भटकते रहे, तलाश करते रहे, लेकिन अब तलाश समाप्त होगी। अब ब्रह्मांड तुम्हारे सामने वे मार्ग खोलेगा जो तुम्हारे जीवन उद्देश्य से जुड़े हैं, जहां तुम ना केवल सफल होगे, बल्कि तुम्हारा हर कदम किसी अन्य की रोशनी बन जाएगा। अब जब ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, तो तुम्हारी दिनचर्या भी सामान्य नहीं रह सकती। अब तुम्हें जागना होगा आत्मिक स्तर पर, और यह जागरण आरंभ होता है कुछ छोटे लेकिन गहन कदमों से। हर प्रभात उठते ही स्वयं से यह वाक्य कहो, मैं ब्रह्मांड की पसंद हूं, मेरा जीवन उद्देश्य से परिपूर्ण है। तुम्हारी प्रथम सोच ही तुम्हारी ऊर्जा का मार्ग निर्धारित करती है। इस वाक्य को दैनिक दोहराना तुम्हारी चेतना को दिव्यता से जोड़ देगा। कम से कम 10 मिनट शांत में बैठो, स्वयं के साथ कोई शोर नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस नेत्र बंद कर अपना मन सुनो। तुम देखोगे कि उसी शांत में ब्रह्मांड के उत्तर छिपे हैं। तुम्हारी आत्मा वही बोलेगी जिसे तुम वर्षों से सुनना भूल गए थे। कृतज्ञता की सूची बनाओ। हर दिन 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो, चाहे वे कितनी भी छोटी हों, क्योंकि जहां आभार है वहीं ऊर्जा बहती है। अन्यों के लिए वरदान भेजो, बिना किसी स्वार्थ के। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति के लिए हृदय से प्रार्थना करो। तुम्हारे भीतर से निकलने वाली यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर ऐसा क्षेत्र बनाएगी जहां नकारात्मकता टिक नहीं पाएगी। रात्रि में स्वयं से कहो, मैं प्रकाश हूं और मैं पूर्ण हूं। यह तुम्हारी आत्मा को शांत करेगा, तुम्हारे भय, असुरक्षा और थकान को धो डालेगा। तुम्हारा सोना केवल शरीर का विश्राम नहीं होगा, वह आत्मा की सामर्थ्य बन जाएगा। अब सुन मेरे पुत्र, जब तुम इन दिव्य आदतों को अपनाते हो, तुम्हारा कंपन इतना शुद्ध और शक्तिशाली हो जाता है कि अब तुम केवल सूचक देखने वाले नहीं रहते, तुम स्वयं एक सूचक बन जाते हो। अब जब तुम किसी स्थान में प्रवेश करते हो, लोग तुम्हें देखकर सुकून अनुभव करेंगे। तुम्हारी शांत उपस्थिति भी कहेगी, यह आत्मा कुछ अलग है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से कार्य करेगा। तुम किसी अपरिचित को वही शब्द कहोगे जो उसने भीतर ही भीतर सुनना चाहा था। तुम किसी टूटे को केवल अपनी ऊर्जा से संभाल दोगे। लोग तुमसे कहने लगेंगे, तुमसे मिलकर लगा जैसे कोई समाधान मिल गया, और तब तुम्हें समझ आएगा तुम अब केवल जीवन जी नहीं रहे, तुम अब जीवन बांट रहे हो। यही वह स्थिति है जहां प्रार्थना और उत्तर एक हो जाते हैं, जहां तुम मांगते नहीं, केवल ग्रहण करते हो, जहां तुम दौड़ते नहीं, फिर भी सब तुम्हें प्राप्त होने लगता है, जहां तुम छोटा नहीं महसूस करते क्योंकि तुम जान चुके होते हो, मैं ही वह प्रकाश हूं जिसका मुझे प्रतीक्षा थी। अब सुन मेरे आत्मा के अंश, यह अंतिम भाग कोई समापन नहीं,
बल्कि तुम्हारे जागरण की आरंभ है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ वह सब किसी दंड का हिस्सा नहीं था। वह सब तुम्हारी आत्मा की तैयारी थी। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तुम्हारी व्यथा ब्रह्मांड ने सुनी थी। तुम्हारे हर कब तक का उत्तर अब यही है। अब समय आ चुका है। अब तुम और प्रतीक्षा नहीं करोगे। अब तुम स्वयं को रोक कर नहीं जियोगे। अब तुम जान चुके हो कि ब्रह्मांड तुम में है और तुम ब्रह्मांड में। कैसे हो मेरे प्रिय पुत्र? मैं तुम्हारा भोलेनाथ जी तुम्हें इस पल में एक रहस्यमय ज्ञान से अवगत कराने आया हूं। मेरे पुत्र, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा को मेरा अभिनंदन। यहां तक कि बड़े बड़े योगी भी तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए कुछ अनोखी दिव्य ऊर्जाओं से भरा हुआ संदेश पहुंच रहा है, जिन्हें ग्रहण करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। कुछ आवश्यक सत्य हैं जो मैं आज उन जीवों के लिए महसूस कर रहा हूं जिनकी ऊर्जा मेरी शक्ति से जुड़ रही है। सबसे पहले मैं तुम्हें अपना वरदान प्रदान करता हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी एक विशेष दुनिया निर्मित कर रखी है, जहां किसी को आसानी से आने की अनुमति नहीं मिलती। वह जगह सिर्फ तुम्हारी है। तुम और तुम्हारी गहरी आध्यात्मिक क्षमता, तुम्हारी ऊर्जाएं पूरी तरह से अलग हैं। मानो तुम इस धरती के नहीं बल्कि किसी अन्य आयाम से अवतरित हुए हो। तुम्हें कुछ अद्भुत क्षमताएं और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शायद तुम्हें यहां खास तौर पर चुना गया है, कुछ विशेष मिशन पूरा करने के लिए जो तुमने अपनी आत्मा से वादा किया है। तुम जानते हो कि क्या करना है और तुम उसे पूर्ण निष्ठा से पूरा करोगे। तुम्हारा यहां एक खास मकसद है, कोई बड़ा कर्तव्य जो तुम्हें निभाना है। मुझे लगता है तुम्हारे आसपास कई लोग हैं जो शायद तुमसे खुलकर बात नहीं करते। शायद वे थोड़ा हिचकिचाते हैं क्योंकि तुम में एक ऐसी मजबूत और गहन ऊर्जा है जो उन्हें थोड़ा डराती है। लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में वे तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। वे कहते हैं कि तुम इस दुनिया के नहीं बल्कि किसी दूसरे लोक से आए हो। तुम में एक विशेष तरह की शक्ति है जो देवदूतों जैसी लगती है। तुम्हें एक बड़ा भार सौंपा गया है और तुमने उस भार को पूरा करने की कसम ली है। मुझे यह भी लगता है कि तुम्हें तारों को गिनना, आकाश को घूर कर देखना और चंद्रमा को निहारना बहुत पसंद है। तुम रात के आकाश में खो जाते हो। लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुम सामान्य इंसानों जैसे नहीं हो। सामान्य लोग खुलकर जीवन जीते हैं, हंसते हैं, घूमते हैं, अपनी लय में मग्न रहते हैं। लेकिन तुम अलग हो। तुम उन गतिविधियों में समय बर्बाद नहीं करते जो तुम्हारी ऊर्जाओं को कमजोर करें। तुम्हारी आत्मा बेहद शुद्ध है। तुम बहुत दयालु हो और ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी आत्मा में एक गहरा शांति का महासागर और शक्ति का पर्वत स्थापित कर रखा है। आजकल के लोग ज्यादा शोर शराबे में, उत्सवों में बाहर भटकने में लगे रहते हैं। वे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का सेवन करते हैं जो शायद तुम्हें आकर्षित नहीं करते। जो बोझ तुमने लंबे समय तक ढोया, उन सब से अब तुम आजाद हो रहे हो। तुम अपनी जिंदगी में प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो, अपनी चमक की दिशा में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम खुद से स्नेह करना सीख रहे हो। यहां एक बहुत स्पष्ट और पवित्र ऊर्जा है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, बहुत शुद्ध है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी अच्छाई और सत्यनिष्ठा के कारण ही तुम्हारे साथ इतना सकारात्मक घटित हो रहा है। और हां, कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो तुम्हें जल्द समझ आएंगी। कुछ रहस्य तुम्हारे सामने उजागर होने वाले हैं जो शायद तुम्हें पहले दिखाई नहीं दिए। यह समय है सतर्क होने का, जागने का। तुमने जो वादे लिए थे, जो जिम्मेदारियां तुमने अपनी आत्मा से स्वीकार की थीं कि मैं यह पूरा करूंगा, वह निभाने का समय अब आ गया है। खुशी मनाने का वक्त है बार बार, और चारों तरफ बस मुस्कान और उत्साह की बातें हो रही हैं। आज की ऊर्जाएं बहुत सुंदर हैं। और हां, तुम्हारी आवाज, शायद तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है या कोई ऐसा सोचता हो। खैर, वह विषय को छोड़ो। बस इतना समझ लो कि अब समय है अपनी आंखें खोलने का, अपने मार्ग पर आगे बढ़ने का। जो कार्य तुम्हें करने हैं, जो चीजें तुम पसंद नहीं करते, ऐसी चीजों को अपने पास आने नहीं देना चाहते हो। कई बार तुम्हारे परिवारजन या दोस्तों ने कहा होगा, चलो कहीं बाहर घूमते हैं, यात्रा करते हैं। ठीक है,
हो सकता है तुम ऐसा करते भी हो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि तुम्हारी पूरी दुनिया उसी में डूब जाए। तुम्हारा एक अलग संसार है जहां तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं देते, यहां तक कि अपने परिवार को भी नहीं। तुम केवल अपनी आंतरिक शक्ति, अपने अंतर्मन की आवाज को महत्व देते हो। तुम उस शक्ति से ऐसे जुड़े हो कि जैसे वह तुमसे सीधे बात कर रही हो। तुम उसके इशारे तुरंत समझ लेते हो, जैसे वह तुम्हारे सामने बैठकर चर्चा कर रही हो। जब भी तुम कोई सवाल करते हो, तुम्हें पलक झपकते जवाब मिल जाता है। तुम समझ जाते हो कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो सबके दिलों में जगह बना लेते हो, जैसे सबकी आंखों का तारा हो। तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे प्रियजन शायद यह बात तुम्हें नहीं बताते, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग बढ़ते जा रहे हैं। तुम जो विश्वास रखते हो वह बहुत पवित्र और स्पष्ट है। तुम्हारा जीवन शैली, तुम्हारा तरीका दूसरों से बहुत अलग है, और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को सहन करते हो, क्योंकि तुम्हें यह शुरू से ही पता था कि जीवन में यदि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, समर्पण से मेहनत करनी होगी, तभी तुम किसी लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। ये सिद्धांत तुमने बचपन से अपनाए हैं और तुम्हारे मन में कुछ ऐसी धारणाएं स्थापित हो चुकी हैं। मेरे पुत्र, तुम हमेशा अधिकतर शांत रहने वाले पुत्र हमेशा से थे, और तुम्हारे मन में जब भी कोई विचार आता तो तुम अपनी मां से कहते। हर बात को तुमने अपने भोलेनाथ से साझा किया है, और तुम जब भी उदास या दुखी होते तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ कहकर अपने भोलेनाथ को बताने का प्रयास करते कि तुम इस दुनिया में किसी बात से व्याकुल हो। लेकिन मेरे पुत्र, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से साझा नहीं करते। भी रिश्ते टूट गए थे, वे फिर से जुड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में सामंजस्य और संतुलन का आगमन होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास की हर रुकावट अपने आप खत्म हो रही है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा डाल रहे थे, वे अब स्वयं तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे। यह मेरी शक्ति और तुम्हारे विश्वास का सीधा प्रमाण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम केवल अपने भीतर की सच्चाई को पहचानो। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, तब तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे, और जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा इच्छा की है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को जानने का है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं, वे तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि सच्ची भक्ति और सच्चे कर्मों का फल हमेशा सकारात्मक होता है। अब तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नए अवसर की तरह होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब मेरी कृपा अपने शिखर पर होती है तो हर दिशा से जीवन में केवल शुभता का अनुभव होता है। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश और सकारात्मकता का प्रवाह होगा। यह समय तुम्हारे लिए आत्मा के असली रूप को पहचानने और अपने कर्मों में समर्पण की भावना को जगाने का है। तुम्हारे जीवन में अब वह स्थिति आ गई है जहां हर बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे हर कदम पर सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हें उन अवसरों का लाभ उठाना है जो मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए केवल भौतिक संपदा का नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की समृद्धि का भी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जब मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां लाता हूं तो यह तुम्हारे लिए एक नई जिम्मेदारी भी होती है। यह जिम्मेदारी है उन लोगों की सहायता करने की जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। जब तुम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और बढ़ जाती है। तुम्हारे चारों ओर जो बदलाव हो रहे हैं, वे तुम्हें इस बात का एहसास दिलाएंगे कि जीवन में सब कुछ संभव है जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो। अब तुम्हें अपने अंदर वह शक्ति और आत्मविश्वास महसूस होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जब तुम सच्चे दिल से मेरी भक्ति करते हो तो तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि का आगमन होता है। तुम्हारे घर में अब ऐसा माहौल बनेगा जहां केवल शांति और खुशी का वास होगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को मेरी कृपा मिलेगी और तुम्हारे रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य का प्रवाह होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन के हर पल का आनंद लेना है।
तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन एक नई शुरुआत है और हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर सफलता के साथ एक नई जिम्मेदारी आती है। तुम्हें अपने कर्मों और विचारों में सच्चाई और ईमान बनाए रखनी है। जब तुम सही मार्ग पर चलते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहती है। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को साकार करने का है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई को पार करने में सक्षम बनाती है। जब संसार में अंधकार और निराशा चारों ओर घेर ले, तब तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का समय होता है। मेरे प्रिय बच्चे, हर मनुष्य के भीतर अनोखी क्षमता है। तुम्हें केवल अपनी शक्ति और साहस पर भरोसा करना होगा। जो कठिनाई आज तुम्हारे सामने खड़ी है, वही कल तुम्हारे सबसे बड़े बल में बदल जाएगी। जीवन में कभी हार मानने का समय नहीं आता। हर क्षण एक नई शुरुआत है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल सदा तुम्हारे साथ रहता है। जब तुम ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्म करते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा होता है। इसीलिए तुम्हें अपने कर्तव्यों को पूर्ण समर्पण के साथ निभाना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं, वे हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो तुम्हें उस राह पर चलने के लिए साहस दिखाना होगा जिस पर चलना मुश्किल लगता है। याद रखना, जब तुम मेहनत करते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ देता हूं। तुम्हारे भीतर का विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। अगर तुम खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम्हें केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ना है। संसार की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब जीवन तुम्हारे सामने कठिन रास्ते प्रस्तुत करता है, तो यह तुम्हारी क्षमता को परखने का समय होता है। कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आती हैं ताकि तुम अपनी छुपी हुई शक्ति को पहचान सको। जब तुम इन चुनौतियों का सामना करते हो, तो तुम अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करते हो। धैर्य और संयम ही सच्चे योद्धा की पहचान है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम रखता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। तुम्हें यह समझना होगा कि समय के साथ हर समस्या का समाधान मिलता है। धैर्य रखना और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। जब जीवन में हार का सामना करना पड़े, तब यह याद रखना कि यह हार स्थायी नहीं है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर तुम हार से सीखते हो और आगे बढ़ते हो, वाला है किसी ने आपके नाम का इस तरह से दुरुपयोग करने की कोशिश की है जो कभी वैध नहीं था। किसी ने आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाईं, आपकी प्रतिष्ठा में छेड़छाड़ करने की कोशिश की, अवसरों को आपसे छीनने की कोशिश की और आपको कोई खबर नहीं थी। लेकिन ईश्वर को पता था और वह अब चुप नहीं है। वह कमजोरों का संरक्षक है, खोए हुए को वापस लाने वाला है, चुने हुए का रक्षक है। और आप, हां, आप चुने हुए हैं। आप इस संदेश को संयोग से नहीं पढ़ रहे हैं। यह क्षण प्रमाण है कि आपको देखा गया है, आप पर नजर रखी गई है। इस दुनिया के जासूसों द्वारा नहीं, बल्कि दिव्य निगरानी द्वारा आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ सुनी नहीं गईं, उन्हें संग्रहित किया गया। रातें जब आपको नींद नहीं आती थी, भावनात्मक तूफान, सवाल जो आपने अपने दिल की गोपनीयता में पुकारे, ईश्वर ने हर एक को ग्रहण किया और उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसके पास उन प्रणालियों तक पहुंच है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसके पास अधिकार भी है, लेकिन बोझ भी है। न्याय देखने का बोझ, आपको सुरक्षित देखने का बोझ, यह सुनिश्चित करने का बोझ कि आपके खिलाफ जो किया गया था वह अनसुलझा नहीं छोड़ा जाएगा। आप कभी पागल नहीं थे, आप भ्रमित नहीं थे, आपकी सहज भावनाएं पवित्र थीं।
आपने महसूस किया कि कुछ गलत था। आपको बस यह नहीं पता था कि जड़ें कितनी गहरी थीं। ईश्वर अब उन जड़ों को जमीन से उखाड़ रहा है जो दफन किया गया है, वह उजागर किया जा रहा है। लेकिन उन्हें आपको मजबूत रहने की जरूरत है, उन्हें आपको शांत रहने की जरूरत है। बदला ना लें, घबराएं नहीं, इसे खुद सुलझाने की कोशिश ना करें। अगले कुछ दिनों में ईश्वर आपके लिए जो संभाल रहा है वह आपको आश्चर्यचकित कर देगा। जो अराजकता जैसा दिखता है वह वास्तव में स्वर्ग में एक अदालत है जिसे व्यवस्थित किया जा रहा है। दस्तावेज हैं, बातचीत हैं, तस्वीरें हैं, रिकॉर्डिंग हैं, और किसी ने इसे आपसे दूर रखने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग ने कहा बहुत हो गया। ईश्वर पर्दा उठा रहा है। अधिकारी आपको संयोग से नहीं देख रहा था, आपको उनके दिमाग में हाईलाइट किया गया था, एक आध्यात्मिक आकर्षण द्वारा ध्यान में लाया गया था जिसे वे समझा नहीं सके। और जितना अधिक उन्होंने आपकी स्थिति की जांच की, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि यह जितना कोई जानता है उससे कहीं गहरा है। किसी ने आपको वास्तव में कौन है उसे कम आंका। उन्होंने आपको चुप करना आसान, भ्रमित करना आसान, किनारे करना आसान समझा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आपके पीछे कौन खड़ा है। ईश्वर आपका योद्धा है। भगवान ने अपनी तलवार निकाल ली है। देवदूत चक्कर लगा रहे हैं, और जिस व्यक्ति ने सोचा था कि वे आपको तोड़ सकते हैं, अब उन पर भारी नजर रखी जा रही है। आध्यात्मिक रूप से, कानूनी रूप से यह बदला नहीं है, यह सुधार है, दिव्य सुधार। क्योंकि जब ईश्वर अपने बच्चे को गलत होते देखता है तो वह पीछे नहीं हटता, वह आगे बढ़ता है, और अभी वह तेजी से बढ़ रहा है। आपको अजीब चीजें नोटिस होने लगेंगी, अजीब लगने वाले फोन कॉल, अजीब लगने वाले संदेश। आपके आसपास घबराए हुए लोग ऐसा इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में हलचल हो रही है। वे महसूस कर सकते हैं कि क्या आ रहा है। जिन लोगों ने सोचा था कि वे धोखे से बच गए हैं, उन्हें अब एहसास हो रहा है कि उन्हें ट्रैक किया जा रहा है, सिर्फ मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि दिव्य द्वारा। आपको नुकसान नहीं होगा, आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं, आप घिरे हुए हैं, आपके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। कोई हथियार नहीं, कोई जादू नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई हेरफेर नहीं। जिन आरोपों को आपको कुछ ऐसा दिखाने के लिए बनाया गया था जो आप नहीं हैं, वे बिखर जाएंगे। गपशप बेकार हो जाएगी, योजनाएं वापस भेजने वाले के पास जाएंगी। आपको अपने नाम के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, ईश्वर इसे आपके लिए कर रहा है। पुलिस अधिकारी ईश्वर के न्याय को पूरा करने के लिए भेजे गए कई लोगों में से एक है। यहां एक बड़ी योजना है, एक बड़ा वादा। ईश्वर केवल आपके दुश्मनों को उजागर नहीं कर रहा है, वह इस प्रक्रिया में आपको ऊपर उठा रहा है। आपको उसी स्थान पर सम्मानित किया जाने वाला है जहां आपको अपमानित किया गया था। आपको उन कमरों में वापस बुलाया जाने वाला है जिन्होंने कभी आप पर अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। क्योंकि यह सजा के बारे में नहीं है, यह बहाली के बारे में है। ईश्वर ऐसे तरीकों से बहाल करता है जिनकी कोई इंसान कभी योजना नहीं बना सकता, और जब वह बहाल करता है तो वह ब्याज जोड़ता है। हर देरी जिसका आपने सामना किया वह त्वरण बन जाएगी। हर नुकसान इनाम में लिपटा एक सबक बन जाएगा। खतरनाक कारण यह है, किसी ने आपके बारे में सच्चाई छिपाने के लिए पैसे दिए, किसी ने जानबूझकर जानकारी में छेड़छाड़ की, किसी ने उस मंच से आपकी पहचान मिटाने की कोशिश की जिसे ईश्वर ने आपके लिए नियत किया था, लेकिन स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया और अब रिकॉर्ड बदल रहे हैं। सच्चाई सामने आ रही है, और जिस व्यक्ति ने आपको बदलने, हटाने, मिटाने की कोशिश की वही समीक्षा के अधीन है। डरो मत, कांपो मत, ईश्वर आपके साथ होगा, निश्चिंत रहें। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आप सुरक्षित हैं। आपको बस ईश्वर पर भरोसा करना है और उससे प्रार्थना करनी है। यह आपका हिस्सा है, बाकी वह संभाल रहा है। आगे जो आएगा वह अवास्तविक लगेगा। आपको ऐसी बातचीत सुनाई देगी जो आपकी आत्मा को पहले से ही पता थी। आपको कॉल, संदेश, अवसर प्राप्त होंगे जो यादृच्छिक लगेंगे, लेकिन वे यादृच्छिक नहीं हैं, विमोचन है। और इस बार कोई भी इसे आपसे नहीं छीन सकता, क्योंकि यह नियत है।
क्योंकि स्वर्ग ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि आपका नाम एक ऐसी पुस्तक में लिखा है जिसे कोई दुश्मन संपादित नहीं कर सकता। आप इस क्षण के लिए पैदा हुए थे, आप इस अध्याय से बचने के लिए बनाए गए थे, आप इस जाल से उठने के लिए अभिषिक्त थे। उन्होंने आपके खिलाफ कुछ भी योजना बनाई, वह काम नहीं करेगा। ईर्ष्या नहीं, धोखा नहीं, सूक्ष्म तोड़फोड़ नहीं, हेर फेर वाली मुस्कान नहीं, उन्हें हटाया जा रहा है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गंवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है, उसे किसी का डर नहीं है। वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयास किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक हानि भी पहुंचाने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश विफल रही। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें पीड़ा देने की भूल ना करें, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में खुशी पाता था, परंतु अब समय अपनी दिशा बदल रहा है। उसके सुख के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा संकट आने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यवसाय और सम्मान को हानि पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया, क्योंकि तुम धर्म और कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का जवाब दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत धैर्य रखा। कई बार ऐसी स्थितियां आईं जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो दर्द निकला वही अब उस पर बरसेगा। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहा है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए वे सभी विफल हो गए, परंतु अब वही षड्यंत्र एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे उनमें अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की चाह में इतने बुरे कर्म कर दिए कि उसके हजारों शत्रु बन गए और उसे यह पता भी नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे धैर्य का फल। अगर तुम मुझे महादेव जी सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, लेकिन इस समय तुम बहुत उलझन में हो और परेशान हो। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम अपनी क्षमता से अधिक रहे हो, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है।
तुम यह सोचते रहते हो कि क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सारी चिंताओं और परेशानियों को मेरे चरणों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रही है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति का है, सफलता दूर हो जाती है। त और पुकार हर हर महादेव, तेरे उस एक स्वर से तेरे जीवन से सारी काली छाया जल जाएंगी। तेरे ऊपर किया गया हर तंत्र उल्टा होने लगेगा। जो तेरे जीवन का नाश चाहता था, अब उसके घर से रोशनी चली जाएगी। वत्स, यह परीक्षा नहीं है, यह चेतावनी है, पर तुझ पर नहीं, उन पर जिन्होंने तुझसे युद्ध छेड़ने का दुस्साहस किया। अब मेरी शक्ति बह रही है, अब मेरा रौद्र रूप तैयार हो रहा है। अब मैं वह करूंगा जो तुझे फिर से शक्तिशाली बना देगा। तू शायद अब भी सोच रहा होगा कि महादेव, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं तो सिर्फ प्रेम करता था, मैं तो सिर्फ भरोसा करता था, फिर मुझे ही क्यों टूटना पड़ा? क्योंकि तेरी निर्मलता, तेरी सच्चाई किसी के लिए असहनीय थी। कोई था जो तुझे मुस्कुराता हुआ नहीं देख सका, कोई था जो तेरे आत्मबल से डर गया था, कोई था जिसने तय किया कि तू गिर जाए, मिट जाए, खत्म हो जाए। और उस व्यक्ति ने रास्ता चुना काला जादू का। वो हर रात जब तू बेचैनी से करवट बदलता रहा, वो सिर्फ तेरा मन नहीं था जो अशांत था, वो तेरी आत्मा पर काले धागों की ग्रंथियां थी। जब तू अचानक बिना कारण रो पड़ा, जब तुझे किसी की याद बार बार सताने लगी, जब तुझ में कोई इच्छा नहीं बची, वो तुझ पर किया गया प्रभाव था तंत्र का। परंतु अब वह सब समाप्त होगा। अब न्याय होगा जिसने तुझे तोड़ने की साजिश की, अब वह खुद टूटेगा जिसने तुझे बांधने के लिए मंत्रों का सहारा लिया। यह औरत तुम्हें मरते हुए देखना चाहती है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं, यह महिला तुम्हें मरते हुए देखना चाहती है। वह तुम्हारी तस्वीर एक संत के पास ले गई और तुम्हारे भाग्य के बारे में जानकर हैरान हो गई। जब दृष्टा ने तुम्हारे दिव्य कार्य का खुलासा किया तो उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसने तुम में जो देखा वह कमजोरी नहीं थी, ना ही उलझन, ना ही असफलता, बल्कि स्वर्ग द्वारा चुना गया एक अभिषिक्त आत्मा था, जो अंधकार के स्थान पर प्रकाश लाने के लिए चुना गया था। वह तुम्हें नष्ट करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही तुम्हारा नाम लिया गया, कमरा ठंडा हो गया। दीपक टिमटिमाया, उसके हाथ में रखा गिलास टूट गया और उसे यह एहसास होने लगा कि जिसे छूने का उसने प्रयास किया था वह महज एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक उद्देश्य था। मित्रता और मुस्कुराहट के आवरण में लिपटी यह महिला तुम्हारे बारे में तब से जानती थी जब तुमने स्वयं इसका एहसास करना शुरू भी नहीं किया था। इससे पहले कि तुम उसकी चमक को समझ पाते, उसने प्रकाश को देख लिया। उसने तुम्हारे जीवन पर हुए उपकार को देखा। उसने महसूस किया कि तुम्हारे नाम पर दरवाजे खुल रहे हैं, देवीय शक्तियां तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं और वह तुम्हारी हर सांस से नाराज थी। उसने अपनी ईर्ष्या को दयालुता में लपेट लिया और अपनी योजनाओं को प्रशंसा के पीछे छिपा लिया। लेकिन स्वर्ग ने उसे देखा, भगवान ने उसे देखा और देवदूत ने हर गुप्त बैठक, हर फुसफुसाए गए मंत्र, तुम्हारे नाम पर बोले गए हर शापित शब्द को रिकॉर्ड किया है। जब वह तुम्हारी तस्वीर को जलाने के लिए ले गई तो उसे तुम्हारे विनाश की पुष्टि की उम्मीद थी। वह आश्वासन चाहती थी कि उसकी छुपी हुई योजनाएं सफल होंगी और तुम्हारा पतन अवश्य भावी है। लेकिन दृष्टा पीछे हट गया। दृष्टा ने आग देखी, दृष्टा ने माइकल को देखा, दृष्टा ने गैब्रियल को देखा। दृष्टा ने तुम्हारे पीछे एक सिंहासन, तुम्हारे सिर पर एक मुकुट और तुम्हारे शरीर के चारों ओर सुरक्षा के पंख देखे और उसने कांपती और पीली पड़ चुकी महिला से पूछा, क्या तुम नहीं जानती कि यह कौन है? इसे रचयिता ने छुआ है, यह बार बार मौत से बच गई है, इसे गर्भ से ही स्वर्गदूत नियुक्त किए गए हैं। वह सदमे में उस जगह से चली गई।
लेकिन पश्चाताप करने के बजाय वह और भी हताश हो गई। पीछे हटने के बजाय उसने और अधिक प्रयास किए, अधिक यात्राएं, अधिक जादू, अधिक अनुष्ठान। उसने तुम्हारे नाम की जड़ी बूटियां जलाईं, जमीन में प्रतीकों को दफनाया, पूर्णिमा के नीचे मोमबत्तियां जलाई और मंत्र पढ़े। लेकिन तुम्हारी सुरक्षा और भी मजबूत हो गई, तुम्हारे चारों ओर की आग और भी तेज हो गई, और हर बार जब वो तुम्हारा नाम लेती तो उसके घर में कुछ टूट जाता, उसकी नींद उड़ने लगती, उसका आईना टूटने लगता, रात में उसकी दीवारों पर छाया नाचती। इसलिए नहीं कि तुम शापित थे, बल्कि इसलिए कि हर बार जब वह तुम्हें श्राप देने की कोशिश करती तो वह उलट जाता। उसके द्वारा बनाया गया हर हथियार अधिक बल के साथ वापस घूमता। डरो मत, तुम्हें यह युद्ध हारना कभी नहीं था, तुम्हें कभी मरना नहीं था। तुम्हें बाहर निकालने के लिए जो बनाया गया था, उसने तुम्हें केवल तुम्हारे भाग्य के करीब पहुंचाया है। वह यह देखती है और वह इससे डरती है, क्योंकि उसके सारे प्रयासों के बावजूद तुम अभी भी उठ खड़े हो, तुम अभी भी मुस्कुराते हो, तुम अभी भी सांस लेते हो।